बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है जी हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे समझने से पहले ये दो पिक बनाई हुई हैं, इनको देखें कि माना कि हमारे पास फर्ज किया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमने क्या किया, सेंटर से एक रेडियस ड्रा किया पॉइंट ए पर, सेंटर से एक रेडियस पॉइंट किया पॉइंट बी तक। तो हमने क्या देखा कि जब ए से बी तक मूव करके गए तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट माना कि एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माना क्या है, थीटा है। तो हमने इस पिक्चर में देखा कि आपका जो रेडियस ए वाला और बी वाला क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, एंगुलर आपका क्या होगा, जब भी चेंज होगा आपका थीटा चेंज होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा या आपका क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। मान लीजिए कि ए पॉइंट आप यहां ले आए या बी पॉइंट यहां ले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका रेडियस सेम होगा। जब भी चेंज होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा या लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। लेकिन अगर आपके रेडियस में फर्क आ जाए तो इसका मतलब वो आपके पास सर्कल नहीं है। ठीक है, तो माना कि जब आप पॉइंट ए से बी तक गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है। और माना कि अगर आप पॉइंट ए को यहाँ पर क्लोज कर दें, पॉइंट बी को थोड़ा सा नीचे ले आए, थीटा आपका क्या कम हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। अगर आप इसको और नीचे ले आए तो इसका मतलब थीटा और छोटा हो जाएगा, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और छोटा हो जाएगा। अगर आप बड़ा करता जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता जाएगा। तो कांस्टेंट हमारे पास कौन सी चीज है, तो हमारे पास कांस्टेंट सिर्फ रेडियस है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, जब भी आप लेंगे जहां मर्जी इसको ले लें, 360 के एंगल पे ले लें, 90 180 जहां मर्जी ले लें, रेडियस आपका सेम होगा, चेंज होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि आपका जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके है, थीटा के है। हम जानते हैं कि हमारी कांस्टेंट चीज कौन सी है, आर है। तो हमारा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके है, थीटा के। तो इसका मतलब आपके पास एस आ गया कांस्टेंट और साथ आपका थीटा आ गया। और हम जानते हैं कांस्टेंट की मदद, कांस्टेंट की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। तो ये आपके पास आर आ गया और यहाँ पर आपका थीटा आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया, रिलेशन ड्राइव कर दिया किसके दरमियान, लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो हमें पता है जी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी वो होती है जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में चेंज आ जाए, वो हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास टाइम के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी में तब्दील आ जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दील आ जाए, वो हमारे पास क्या आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। क्या मैंने बोला, टाइम के लिहाज से, टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। टाइम के रिस्पेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, वो हमारे पास कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए, वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एस है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपका जो एस है, आपका डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, वो चेंज हो रहा है किसकी वजह से, थीटा की वजह से। यानी आप पॉइंट ए से बी तक मूव करके गए, आपका थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। जो आपका आर है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाए, आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, और टाइम के लिहाज से आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाए, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी।
इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, चेंज इन टाइम से सबको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी आपका चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो हम जानते हैं टाइम के लिहाज से लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाए, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आर वैसे आ जाएगा। टाइम के लिहाज से आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाए, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब बात की जाए इसकी डायरेक्शन की। मान लीजिए जी आपके पास क्या है जी, एक स्टूल वाली वो मिसाल बार बार कि बच्चे ने क्या किया, स्टूल को थ्रेड के साथ बांधा और ऐसे ऐसे करके घुमाने लग पड़ा। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये आपका जो थ्रेड है ना, यहां से ब्रेक हो गया। जब ये यहां से ब्रेक होगा तो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, यहां से ब्रेक होगा तो ऐसे मूव करेगा, यहां से ब्रेक होगा ऐसे मूव करेगा, अगर यहां से ब्रेक होगा ऐसे मूव करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी आपका जो आपने स्टूल लिया हुआ है वो ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाएगा। कौन सी वेलोसिटी बनाएगा, ये आपके पास क्या हुई, टेंजेंशियल वेलोसिटी बन गई। क्योंकि टेंजेंशियल क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर जाए। टेंजेंशियल टच से निकला है, तो माना कि यहाँ से पॉइंट पर टच करके गई, यहाँ पर टच करके गई, तो ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यानी आपके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है इसके रेडियस की। ठीक है, तो हमने देखा कि जब आपकी रोप टूट गई तो आपका स्टूल इस तरह मूव करके जाएगा, इस तरह इस तरह, यहाँ से टूटे तो इस तरह, यहाँ से टूटे तो इस तरह। तो हमने क्या देखा कि जहां जहां से आपका वो स्टूल टूट रहा है वहां वहां आपकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, यानी आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के। जहां पर मर्जी देख लें, यहाँ से स्टूल टूटा तो देखिए इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पर टूटा तो 90 एंगल, यहाँ पर टूटा तो 90 एंगल, यहाँ पर टूटा तो 90 एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। हमने बात करनी है इसकी डायरेक्शन की। तो माना कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि माना कि ये आपकी क्या है, वेलोसिटी है, वो आपका स्टूल इस वेलोसिटी से मूव करके गया। तो अगर तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी, जब जब ऐसे उसने स्टूल को घुमाया तो कुछ ऐसा लम्हा आया कि आपकी रोप ब्रेक होगी। जब रोप ब्रेक होगी तो आपका जो स्टूल है वो तेजी से मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करना चाहते हैं, इसकी मालूम करना चाहते हैं डायरेक्शन। तो आप राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करेगी इसकी रोटेशन को, और थंब इंडिकेट करेगा किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। यानी जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी टू द बोर्ड की। अगर पोजीशन से लगाएं तो आउटवर्ड होगी फ्रॉम द बोर्ड से। लेकिन कहीं पॉइंट पर एक ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा लम्हा आ जाता है जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। तो जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आपकी कर्लिंग फिंगर इस तरफ आएगी और जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, यानी आपकी वेलोसिटी इनवर्ड टू द प्लेन होगी, इनवर्ड टू द बोर्ड होगी। ठीक है, इस बात की समझ लगी। अब हम चलते हैं, कहता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तुम्हारे पास ये देखा कि हमने v आपके पास आ गया r ओमेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी जो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, या एंगुलर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वेलोसिटी की वजह से। जो आपका रेडियस है हर मकाम पर ये देखें क्या है, सेम है, हर पॉइंट पर आपका रेडियस सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी दूसरे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हैं। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी, रेडियस आपका कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है,
तो हमने देखा कि जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब दोनों साइड पर हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया टाइम से। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास आर कांस्टेंट आ गया, और ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव कर लिया रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रिलेशन क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इसके। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इसके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका लीनियर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, जब आपकी लीनियर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। इसी एग्जांपल से लगा लें, मान लीजिए कि ये आपकी वेलोसिटी है, अगर बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अगर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है यानी टाइम के रिस्पेक्ट उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो उसका मतलब है वहां लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है वहां एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो आपकी कर्लिंग फिंगर क्या जाहिर करेंगी, उसकी एक्सेलरेशन को जाहिर करेंगी कि आपका अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्ड टू द प्लेन होगा, इनवर्ड टू द बोर्ड होगा। लेकिन अगर आपका लीनियर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, अगर आपका लीनियर एक्सेलरेशन डिक्रीज आ जाए या आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज आ जाए, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्ड टू द प्लेन होगा, इनवर्ड टू द पेपर होगा। तो हमने बात कर ली आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की, लीनियर एक्सेलरेशन की, लीनियर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और उनके रिलेशन ड्राइव कर लिए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।